who's speaking live. रिफॉर्म की बात करते हैं। ये तो जो 9,300 डेलीगेट्स हैं वो तय करेंगे। वो तय करने के बाद हमारी कमेटी बनेगी और जो चेंजेस हमारे पार्टी में होना है, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है, घर का है, और जब घर में सभी जो मेंबर्स हैं वो कहेंगे और जो भी कमेटी बनेगी, जो भी पॉलिसी मैटर बनेगी, सबके सहमति से बनेगी और उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये नहीं है कि अकेला करने का, मैं करने का नहीं है, हम करने का है। हमारे पास ये है लफ्ज मैं के बजाय हम हैं और हम सभी सोच के जरूर जहां जहां कुछ कमियां हैं, जहां जहां कुछ और अच्छा करना है, उस बारे में सोचेंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने भी बयान दिया, कल थरूर साहब ने बयान दिया कि अध्यक्ष कोई भी बने, ये दिग्विजय सिंह जी का कोट मैं आपको बता रहा हूँ, अध्यक्ष कोई भी बने, लीडर जो है वो गांधी परिवार ही रहेगा, नेहरू गांधी परिवार। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बीजेपी भी ये कह रही है कि जो भी कोई अध्यक्ष बने, पार्टी कांग्रेस जो है वो गांधी परिवार ही चलाएगा। दूसरी बात ये कि G23 ये ग्रुप जो है उसके ज़्यादातर नेताओं ने आपका समर्थन किया है, तो जो वो मांग उठा रहे थे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के चुनाव, उसके अलावा CWC मेंबर के चुनाव, जब आप अध्यक्ष चुने जाते हैं तो क्या उसको भी हरी झंडी मिलेगी? देखिए, ये बीजेपी हमेशा अंडरमाइन करने की कोशिश करती है कांग्रेस को। उनमें कब चुनाव हो गए, उनका कौन सा इलेक्शन अथॉरिटी है, कितने डेलीगेट उनके हैं, किन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी को चुना, और जितने भी उनके 7-8 अध्यक्ष हो गए हैं, क्या चुनाव करके जीते हैं वो? लेकिन ये पहली बार है कांग्रेस में कि क्या नहीं, अब जो सभी लोग चाहते थे कि इसमें इलेक्शन अथॉरिटी है, डेलीगेट्स है, वोटिंग पावर है, वोटिंग का डेट फिक्स हुआ है, अब कैंडिडेट मैदान में है, फिर ये सारी चीजें रहने के बावजूद भी वो इलेक्शन नहीं हो रहा है। गांधी परिवार कंट्रोल कर रही है और गांधी परिवार ही कंट्रोल। गांधी परिवार इस देश के लिए बहुत कुछ दिया है, अपनी कुर्बानी दी है, कर ली है, त्याग दिए, कर दिए, इस देश के लिए त्याग दिए, करा है। और आप उस बार बार उनके बारे में कहते हो। अगर कोई, सोनिया गांधी जी हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे। हम ही सभी लोगों ने तैयार करके कहा देश को जरूरत है, तब उन्होंने सारे दुख दर्द संकट दूर रखते हुए पार्टी को मजबूत बनाया और 10 साल सरकार चली। क्या उसमें कभी सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की? क्या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का कोशिश हुआ? अरे जो लोग त्याग करते, कम से कम आपके पास इतना तो होना चाहिए कि उनकी जो कुर्बानी है, उनका जो त्याग है, वो देश के लिए, पार्टी के लिए बहुत बड़ा है। और आज भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं धूप में, और अब तो सैकड़ों माइल चले हैं और चलना है, लाखों लोग जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? कि वो सिर्फ पार्टी के लिए नहीं कर रहे,
वो ये चाहते हैं कि इस देश में युवा अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश में मजबूती लाने के लिए लड़ रहे हैं और देश में एकता रखने का सर्व धर्म समभाव के दृष्टि से सभी मिलके चलने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए जब जब अच्छी बातें उनसे मुझे मिलता है, मैं जब उनसे अच्छी बातें सीखना चाहता हूं, तो उसको क्या कहेंगे आप? तो मैं जरूर उनसे कंसल्ट करूंगा, दूसरे सीनियर लीडर से भी कंसल्ट करूंगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि खड़गे जी कुछ सीखे नहीं 50 साल में। तो ये मेरी बदकिस्मती है, 50 साल में खुद चुनाव में लड़के आने के बाद, और वो भी पहली बार 12वां इलेक्शन में खोया। आपको तो खोया हारा एक ही है शब्द। तो वो किनके वजह से आपको मालूम है? पार्लियामेंट में तो ओपन चैलेंज दिया, किसी अपोजिशन लीडर को कभी भी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे हो, चाहे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे हो, चाहे नरसिंह राव जी के टाइम पे हो, किसी ने ऐसा डायरेक्टली कहा कि